दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस की तरफ से भारत के खिलाफ एक और रिपोर्ट पब्लिश करते हुए बताया गया कि भारत एक और फील्ड में नीचे जा रहा है। और जैसे ही भारत ने इस रिपोर्ट को पूरी तरीके से खारिज किया, यूनाइटेड नेशंस कहता है कि अब हम इसके ऊपर फिर से रिसर्च करेंगे। यानी कि इससे यही साबित होता है कि यूएन को या तो अपनी बात पे भरोसा नहीं है या फिर भारत जैसे देशों को हल्के में लेते हुए ये किसी भी रिपोर्ट को पब्लिश कर देते हैं। फिलहाल हमें इनकी क्रेडिबिलिटी से चिंता नहीं, बल्कि चिंता ये है कि जब ये कोई रिपोर्ट पब्लिश करते हैं, इससे भारतीय मार्केट को काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। और अगर ये नई रिपोर्ट पब्लिश भी कर देंगे तो भारत को हुआ लॉस ये रिकवर करके नहीं देने वाले। तो आखिर ये रिपोर्ट चर्चा में क्यों है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को छोटा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दुनिया के सभी देश आपस में बायलैटरल ट्रेड करते हैं। कुछ चीजें वो दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करते हैं, उसके बदले कुछ चीजें इंपोर्ट करते हैं। कई बार ये ट्रेड कम ज्यादा हो जाता है, जिसे हम ट्रेड सरप्लस या फिर ट्रेड डेफिसिट कहते हैं। लेकिन यूनाइटेड नेशंस ने अपनी एक नई रिपोर्ट पब्लिश करते हुए बताया कि भारत की जो डिपेंडेंसी है चाइना एंड यूरोपियन यूनियन, ये लगातार बढ़ती चली जा रही है। और भारत को जैसे ही इस रिपोर्ट का पता चला, भारत ने ऑफिशियली ये बात आकर के बोली है कि हमारी डिपेंडेंसी चाइना पे बढ़ी नहीं है बल्कि और ज्यादा कम हो चुकी है। और हमारे एक्सपोर्ट्स जो चाइना और यूरोपीय देशों के अंदर एक्सपोर्ट किए जाते थे, ये लास्ट ईयर की तुलना में और ज्यादा बढ़े हैं। अब कहने में तो आपको ये सिर्फ 1-2% का गेम लग सकता है, लेकिन इससे भारतीय स्टॉक मार्केट या फिर भारत की पूरी इकोनॉमी को कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है आप सोच भी नहीं सकते। आंकड़ों की बात की जाए तो भारत का चाइना पर जो इंपोर्ट है वो 3% तक घटा है और हमारा चाइना को होने वाला एक्सपोर्ट 2.1% बढ़ा है। वहीं ओवरऑल चाइना एंड यूरोपियन यूनियन को ऐड कर लिया जाए तो भारत का टोटल इंपोर्ट 7.1% डिक्लाइन हुआ है, वहीं एक्सपोर्ट 2.1% बढ़ा है। यानी कि सीधे तौर पर हम इंपोर्ट को लगातार कम कर रहे हैं और एक्सपोर्ट्स बढ़ाने में लगे हुए हैं। इसके बावजूद भी यूनाइटेड नेशंस जैसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन अगर भारत के खिलाफ इस तरीके के स्टेटमेंट या फिर रिपोर्ट्स देती रहेंगी तो भारत को इससे नुकसान ही उठाना पड़ेगा। वैसे तो भारत की तरफ से इस रिपोर्ट को ऑफिशियली खारिज किया जा चुका है, लेकिन अगर इसके पीछे के प्रोपेगेंडा की बात की जाए तो यहाँ पर एक दिक्कत यूरोपीय देशों को फेस करनी पड़ सकती है। असल में हमारा काफी बड़ा इंपोर्ट टेलीकॉम इंडस्ट्री में यूरोप से किया जाता है। अब यूरोप की तमाम कंपनियां महंगे टेलीकॉम इक्विपमेंट्स भारत के अंदर एक्सपोर्ट करती हैं, जिससे वो काफी ज्यादा फायदा कमाती हैं। वहीं सेकेंडरी भारत के अंदर देखा जाए तो भारत भी टेलीकॉम इंडस्ट्री में काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है और अब हम जितने भी टेलीकॉम इक्विपमेंट्स हैं उन सभी को डोमेस्टिकली तैयार कर रहे हैं। यानी कि जितना ज्यादा हम डोमेस्टिकली चीजों को तैयार करेंगे उतना ज्यादा इंपोर्ट्स कम होंगे। और कहीं ना कहीं इसी खुन्नस में आकर के एक तरीके की मैनिपुलेटेड रिपोर्ट को पब्लिश करना शायद यूनाइटेड नेशंस के लिए एक सही ऑप्शन बना है। अब आप सभी जानते हैं कि यूएन के अंदर अमेरिका और यूरोपीय देशों का कितना ज्यादा परसेंटेज है, जिसके कारण ये कई बार अपने फेवर में फैसले लेते हैं। आपके हिसाब से यूनाइटेड नेशंस की इस रिपोर्ट को भारत सरकार की तरफ से खारिज किया जाना सही है या फिर गलत? कमेंट बॉक्स में यस और नो के साथ आंसर जरूर कीजिए। भारत के ऐसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम। भारत माता की जय।